नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं और रिवीजन क्लास का इंपॉर्टेंस आप लोग देख रहे होंगे। यह रिवीजन क्लास मॉडल पेपर की तरह नहीं होता है कि इसमें उतने ही सवाल हो जितना कि आपको परीक्षा में फेस करना है। ग्राफ तालिका के उतने सवाल हो, अरिथमेटिक के उतने सवाल, ऐसा नहीं होता है। यह कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है। इसमें सवालों का नेचर एग्जाम की तरह होता है और इसमें आपको कॉन्सेप्चुअली आपको इस पर कॉन्फिडेंस मिलने का प्रोसेस होता है। मैं जिन सवालों को कराऊंगा, चाहे 10 ही कराऊं, 15 कराऊं, 20 कराऊं, जो भी कराऊंगा, आपके लिए वह व्याख्यात्मक प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आप और भी सवालों को उससे कनेक्ट कर सकेंगे। रिवीजन क्लास जब कंप्लीट होगी तो हम 25 तारीख के बाद आपको हम गेस्ट पेपर कराना शुरू करेंगे, जो कि एकदम पेपर की तरह होगा जैसा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम देर ना करते हुए आपको लेकर चलते हैं सेशन पर। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है, सेशन को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, अपने फीडबैक और अपने सुझाव जरूर रख दिया करिए जिससे कि हम उसी हिसाब से प्लानिंग कर सके। मैं आपको लेकर चलता हूं बहुत ही कम समय में अच्छी प्रिपरेशन, शानदार प्रिपरेशन। पहला सवाल देखिए बनकर आता है और ऐसे सवाल बिल्कुल बन सकते हैं। आपको देखिए नंबर दिया है, लिखा है 0.29 प्लस यहाँ पर दिया है 0.25, इसी प्रकार से 0.01 है और डिवाइड बाई कितना देख रहे हैं आप लोग, 0.005 है। और इसकी वैल्यू देखिए कितना दिया है, A% दिया है, तो हमसे A का मान पूछा है। किसी भी संख्या को अगर परसेंट में बनाना होता है, जैसे मान लो एक संख्या n है, इसको मुझे अगर परसेंट में बनाना है तो मुझे 100 से गुणा करना होगा। जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/2 एक नंबर है, अब इसको परसेंट में लिखना है तो आप 1/2 गुणे क्या करेंगे बताइए, इसको 100 करेंगे, अर्थात यह 50% होगा। इसी प्रकार से यह भी एक नंबर है। अगर आप इसकी बात करो, मुझे इसको परसेंट में लिखना है, बस सिंपल सी बात है कि आपसे ऐसे कह सकता था सवाल, इसको आप परसेंट में लिखो। तो परसेंट में लिखने के लिए पहले इसका बिहेवियर सोचो कि एक्चुअली है क्या। ऊपर के तीनों टर्म्स एडेड हैं, जुड़े हुए हैं, जोड़ना ही है। जोड़ेंगे तो 0.29 और 0.01 मिलके 0.30 होगा। 30 को 25 में ऐड करेंगे तो 0.55 होगा। अभी ऊपर 0.55 हो गया, नीचे अपने पास 0.005 है। अभी भिन्न अपना बना है, बस इसके डेसिमल्स आपको हटाने होंगे और डेसिमल तभी हटा सकते हैं जब डेसिमल के प्लेसेस सेम हो। सेम करने के लिए अगर इधर एक जीरो बढ़ा दें तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेसिमल डेसिमल से गायब होगा, मतलब ऊपर 550 है, नीचे आपका 5 है। 5 से इसको काट दें तो 110 हो जाएगा। कितना हो गया, 110। यह 110 है। अब 110 को मुझे परसेंट में बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। किसी भी संख्या को परसेंट में लाने के लिए आपको 100 से गुणा करना होगा। 100 से गुणा करना होगा, 100 से गुणा करिए तो यह 11,000 प्रतिशत हो जाएगा, जो आपको देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। प्रॉब्लम देखिए कितने लोग को होगी, बहुत सारे लोग हो सकता है डी क्लिक कर दें, लेकिन डी नहीं होगा। डी करने का मतलब डाउन हो जाएगी वैल्यू। आपको यहाँ पर 550/5 दिख रहा है, मतलब यह नंबर बड़ा है, एक से बहुत बड़ा है। अगर गलती से भी आपने जो है इसको 110% लिख दिया तो 110% का मतलब 1.1 होगा, ठीक है। तो 1.1 तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। तो पहले सवाल का उत्तर सी ऑप्शन है, आप सभी लोग लगा सकते हैं। छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितनी संख्या में जितने सदस्यों की संख्या है। यदि राशि का कुल संग्रह 62.40 है तो समूह में सदस्यों की संख्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वर्गमूल पर आधारित है। जैसे हम मान लो एक समूह है, उसमें 10 सदस्य हैं, सबसे 10-10 रुपए लिए गए, ठीक है, सबसे 10-10 रुपए लिए गए, तो 10 गुणे 10 का मतलब कितना रुपया कलेक्ट हुआ होगा बताइए, 100 रुपए कलेक्ट हुआ होगा। ऐसे अगर n सदस्य थे और सबने n रुपए दिए, तो n इंटू n किया तो n वर्ग हुआ। अब यह n वर्ग की वैल्यू आपके सामने कितनी बताएं, 62.41 है, 62.41 है। अब ऐसी स्थिति में हमें इसका वर्गमूल करने के लिए n का मान निकालना पड़ेगा, जो कि अंडर रूट कितना हो जाएगा, 62.41 हो जाएगा। दशमलव की जब संख्याएं रहे और वर्गमूल करना हो तो पहला काम दशमलव के स्थानों को ही चेक किया करिए। दशमलव के स्थान अगर 2 पर हैं, 4 पर हैं, 6 पर हैं, मतलब इवन प्लेसेस पर हैं, तब तो उनको निर्धारित कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। दशमलव के स्थान यहाँ इवन प्लेसेस पर है, दशमलव एक बार इग्नोर कर दीजिए, बाद में उपयोग करना है। अब हमें वर्गमूल करना है 62 और 41 का। करने के लिए आपको अंतिम के 2 अंक अलग करने होंगे। लास्ट में अगर 1 है तो अंतिम जो हमारा जो संख्या जो नंबर रहेगा उसका वर्ग या तो 1 आएगा अंत में, या तो 9 आएगा, क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है अंत में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 62 है, तो 62 के लिए एक संख्या सोचिए जिसका वर्ग 62 हो जाए या उससे कम रहे। तो 8 का वर्ग 64 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, इसके लिए 7 लिखिए। 7 के साथ विकल्प में या तो 1 आएगा या तो 79 आएगा, मतलब ऑप्शन की चेक कर लीजिए, 79 भी होगा और 71 भी होगा। तो डाउट है कि यहाँ पर सही आंसर कौन है, अब आप चेक करो तो आपको क्लियर हो जाएगा। समझिएगा, अगर अपने पास जैसे हम चेक करें कैसे, किसको सेलेक्ट करना है, इसको करना है, किसको करना है, इसके लिए 7 का वर्ग कर दें, 7 के वर्ग में 7 जोड़ दें
तो 7 के वर्ग में 7 जोड़ने से 49 7 56 होगा। 56 इससे छोटा है तो बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब 79 लेना होगा। अब एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पर तो अगर दशमलव मतलब वर्गमूल करेंगे तो इतना आएगा, 7.9 आएगा। सवाल दरअसल इसने कहा है समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने ही पैसे लिए जाएंगे, मतलब पैसे लेने की बात है, रुपए नहीं। जैसे आप ये सोचो कि यहाँ पर अगर हम एक सदस्य से 79 पैसे लेंगे, कितने लेंगे, 79 पैसे लेंगे, तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करो तो बटा 100 हो जाएगा। 79 ही सदस्य थे, समझ रहे, 79 सदस्य थे, तो गुणा करने पर 6241 आएगा, दशमलव 2 स्थान पे लगाया जाएगा, तो इसका मतलब इतना रुपया कलेक्ट हुआ था। सदस्यों की संख्या 79 थी, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन था। सदस्यों की संख्या 79 थी और सभी ने 79 पैसे कलेक्ट करके दिए, सभी ने, समझ रहे हैं, ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका मान देखो क्या होगा, रूट का सवाल है करड़ी का। अब देखो सवाल की वर्किंग क्या है। सवाल में 3√9 लिखा हुआ है, -3√8 है, करेक्ट है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर क्या स्थिति है, 9 + 2√18 है। अब आप थोड़ा बहुत चाहे तो इफर्ट कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले फैक्टर वेक्टर सेट करने का, 9 का, भाई 9 का वर्गमूल तो वैसे भी पता आप सबको 3 ही होता है ना, तो इसको तो हम चाहें कि स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, क्या भाई इसका मान यहाँ पर 3 होगा, 3 × 9 हो गया, 9 - 3√8 है। अब 3√8 है, इसको हम लिख सकते हैं। फिलहाल इससे बहुत हेल्प नहीं मिलेगा, बट हम करते हैं, चलिए। 9 + 2 माइनस कितना है, 2√18 है, सही है। इतनी चीजें आपके सामने है। अब देखो एक चीज हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर चाहते तो कुछ चीजें सेट कर सकते हैं, जैसे क्या, आपको पता है √18 क्या होगा, √18 का मतलब हो जाएगा रूट 9 दूना 18, सही है। तो 9 का वर्गमूल तो 3 होगा, 3√2 कर सकते हैं ना, जो √18 है 3√2 किया जा सकता है। 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 रूट आपका 2 हो जाएगा, करेक्ट है, 6√2 हो जाएगा। जैसे आपके पास ऑलरेडी 2 था यहाँ पर, तो 2 की वजह से यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर इसको हम 3√2 लिखेंगे, 3 दूना 6√2 हो जाएगा। यहाँ पर भाई आपके पास स्थिति है कि यहाँ पर भी जैसे अगर इसको भी थोड़ा सा एफर्ट कर लिए होते तो उसके हिसाब से सेट हो जाता मामला। जैसे जो √8 है इसको भी हम 2√2 लिख सकते हैं, बोलिए क्यों, क्योंकि √2 × 2 × 2 एक पेयर निकलेगा, 2 × 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना बताएं, 6√2 लिख सकते हैं, सही है। अब आपको मैंने इतना करके दे दिया, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि a² - b² का फॉर्मेट है। क्यों, क्योंकि a + b × a - b क्या होता है बताएं, a² - b² होता है, सही है। तो इस हिसाब से अगर रूट के अंदर चलते हैं तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर - 6√2 का होल स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। माइनस 6 चाह के 36 दूना कितना होता है, 72, 72 9 81 √9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, जो आपके लिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है करेक्ट आंसर के रूप में। सी ऑप्शन 3 इसका राइट सोल्यूशन, थर्ड का 3 ही करेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोग डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, लिखा है x + y = 11, मतलब दो पदों का जोड़ 11 है। अब इसने हमसे कहा कि -1 की पावर x + 1 की पावर y, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसका मान बताओ क्या होगा, करेक्ट है। अब आप सुनो मेरी बात को, समझिएगा ध्यान से। भाई देखो ऐसे तो कोई डिसाइड करे कि x का मान 1 है, y का मान 10 है, x का मान 2 है, y का मान आपका कितना होगा 9 होगा। तो इस प्रकार से भाई नेगेटिव में भी तो सोच सकते हो, x y के बारे में क्या बोला है, x और y क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अच्छा पूर्ण संख्या होंगी तो मतलब 0 से भी हो सकता है, x का मान 0 भी हो सकता है, y का मान 11 भी हो सकता है, y का मान 0 हो सकता है, x का मान 11 हो सकता है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करके डिसाइड करना है कि वैल्यू कितनी आ सकती है। एक बात आप समझ लेना, देखो +1 की पावर आप चाहे जो लगा दो, कोई भी पॉजिटिव नंबर लगा दो, +1 ही आएगा। लेकिन अगर आप -1 की पावर आप यहाँ लगाएंगे, 2 रिजल्ट आ सकता है, एक तो आपको +1 मिल सकता है, एक -1 मिल सकता है। ये डिपेंड करता है, अगर सम संख्या हो तब तो +1 मिलेगा, और यह अगर विषम संख्या है तब ये क्या मिलेगा बताएं, -1 मिलेगा। समझ रहे हैं, इसको समझते चलिएगा। अब अगर -1 की पावर हमारे पास, यहाँ पर हम भाई 0 भी तो लिख सकते हैं, 0 छोड़ दो। अगर मान लो हम कह दें कि अगर हम यहाँ पर इवन भी रख सकते हैं, ऑड भी रख सकते हैं। अगर इवन रखोगे तो +1 आएगा, लेकिन एक बात समझिएगा, ये जो टर्म है जो 11 है, 11 क्या है बताएं, विषम है। तो विषम के लिए क्या सिस्टम होगा कि एक संख्या, भाई दोनों सम नहीं हो सकते हैं, दोनों सम नहीं हो सकते, पक्का एक का सम दूसरे का विषम होना मस्ट है, एक का सम एक विषम होना मस्ट है। अगर आपने यहाँ विषम रखा तो -1 होगा, तो पक्का यहाँ पर आपको सम रखना पड़ेगा, जो भी रहेगा, और कुछ भी पावर रख देंगे तो रहेगा तो एक ही ना। तो इस हिसाब से इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0।
जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इस पे क्या रखा, सम, भाई सम भी तो रख सकते हो, सम रख सकते हो, तो सम रखने पर एक आएगा और यहाँ विषम रखने पर भी एक ही आएगा। तो इस हिसाब से उत्तर में जीरो भी हो सकता है, एक भी, दो भी हो सकता है। भाई इसके रिजल्ट के हिसाब से उत्तर में जीरो भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। अगर आपको हमें आंसर देना होगा, जैसे हम कोर्ट में सवाल नहीं बनते, तो जीरो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है। भाई मैंने कहा आप यहाँ पर विषम रख दो, विषम रखने का मतलब जीरो -1 आएगा, तो विषम वहां रखा तो यहाँ सम रखना पड़ेगा, तो सम और विषम का जोड़ यहाँ पर जीरो दे देगा -1 + 1 का। और अगर यहाँ पर आपने सम रख दिया तो यहाँ विषम रखना पड़ेगा। भाई इससे कोई फर्क ही नहीं, सम रखो विषम रखो, 1 ही आना है। तो 1 + 1 2। तो हम सी और डी दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों उत्तर आपका सही होगा। आइए ये देखो, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, जीरो जैसे वर्गमूल नॉर्मली पूछ लिया तो ठीक है, 0.5 का वर्गमूल क्या होगा। आपको जब ऐसे संख्याओं का वर्गमूल करना होता है इस पैटर्न को फॉलो करिए। पॉइंट आपके पास 5 है, करेक्ट है, 0.5 है। आपको जब भी कभी इस तरह का नंबर यूज करना है, इसके वर्गमूल लगाने हैं, तो आपको जैसे मैंने जीरो लगा दिया, अभी यहाँ पर एक जीरो हमने दशमलव के बाद लगा दिया, 7 सते 49 किया, करेक्ट है, 7 सते 49 है। और यहाँ पर 7 सते 49 हमने लिख दिया, एक आया। अब यहाँ पर आपको मतलब जैसे एक चीज आपको समझ लेना चाहिए, जैसे हम 7 को लाने से पहले भी डेसिमल तो लगाएंगे, डेसिमल तो बिना लगाए पॉसिबल ही नहीं था कि पॉसिबिलिटी बनती, डेसिमल तो लगाना ही पड़ेगा। अब 7 सते हमने 49 किया, यहाँ 7 ला के जोड़ दिया, 14 हो गया। यहाँ पर 2 जीरो अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो अपने आप बढ़ जाएंगे। अब 2 जीरो बढ़ते ही देखिए स्थिति क्या होगी, जैसे एक चीज अब समझिएगा, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी लेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी लेते, मान लो 1 भी लेंगे तो यहाँ रखना पड़ेगा, समझ रहे, उससे काम नहीं चलेगा। इसमें मतलब इसमें और जीरो बढ़ाने के लिए हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा, और जीरो लगाएंगे तब जाकर एक जीरो और आएगा, इसके पास एक जीरो आएगा। अब इसके साथ हम जो भी रख सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जीरो के साथ विकल्प में यहाँ 7 है, यहाँ 7 रख दीजिए, यहाँ भी 7 रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसका पहला ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन होगा, 0.0707। तो ऐसे सवालों के लिए भी आप लोग तैयार रहिए, पूछ सकता है, कंफ्यूजन ही तो है, हल्का फुल्का, देखिए सब एक जैसे लग रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी अगर डाउट रहेगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये देखिए लिखा है, अब पूरा सरलीकरण टाइप का है, एक्स का मान निकालना जो एक पावर में यहाँ कनेक्टेड है। भाई 22 यहाँ कितना होता है, 66, डिवाइड बाई कितना है, 5 का वर्ग है और 2 का क्यूब है, तो 5 का वर्ग 25 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 25 से 8 कितना होता है 33, सही है। -2 की पावर x है बराबर -30 है, करेक्ट है। यहाँ पर 33 दूना 66 है, और -2 इधर आएगा, 2 + 30 हो जाएगा, हाँ, बराबर 2 की पावर x होगा। ये 32 हो गया है और 2 की पावर x है, तो 32 2 की पावर 5 होता है, बराबर 2 की पावर x है। तो बेसिस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, x बराबर कितना होगा 5, तो x बराबर 5 ही राइट सोल्यूशन है, यही आपसे पूछा भी गया था, ठीक। तो चलिए आशा करता हूँ समझ में आई होगा सबको, कंफर्म कर लीजिएगा सभी लोग, एक एक सवाल को क्लियर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन में डिमांड ये है कि रेणुका को गणित में अंग्रेजी के प्राप्तांकों के, मतलब गणित में अंग्रेजी के प्राप्तांकों के 1 सही 1/2 अंक गुना अंक प्राप्त होते हैं। मतलब गणित में, मैथ में, इंग्लिश की कंपैरिजन में, ठीक है, इंग्लिश की कंपैरिजन में 1 सही 1/2 अंक, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं पता है, 3/2, 3/2। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 अंक मिला था, ठीक है। उसके गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में कुल प्राप्तांक, मतलब 3 विषय की बता रहा हूं, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस साइंस बराबर कितना है 190 है, 190 थे। इन 3 विषयों में से 190 नंबर मिला था। यदि गणित और विज्ञान के प्राप्तांकों का जो अनुपात है, मैथ एंड साइंस की बात कर रहा है, मैथ एंड साइंस की बात कर रहा है, 2:3 है, ठीक है। तो उसके विज्ञान के प्राप्तांक बताना है कितना होगा। देखिए अभी जैसे रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रेशियो में इनको, जैसे हमारे पास मैथ एंड इंग्लिश का रेशियो था, अब मैथ एंड साइंस का रेशियो हो गया। अब अगर हम इसको तीनों को मिलाएंगे नहीं और एक साथ रेशियो नहीं बनाएंगे तो हम किसको कैसे निर्धारित कर पाएंगे। हमसे जैसे तीनों का योग तो पता है, बट अलग अलग विषय के नंबर निकालने के लिए तीनों का संबंध कन्फर्म होना करना पड़ेगा। 2 है 3 है इसको 3 करो, 3 है 2 है इसको 2 करो, इस तरीके से बीच का मान इक्वल हो जाएगा। अब संबंधों की बात करो, देखिए यहाँ 9 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 6 हुआ, और यहाँ पर कितना होगा पता है 4 होगा। तो आपके लिए यहाँ पर जो संबंध बनेगा 9:6:4 होगा, 9:6:4 होगा। तो सवाल कैसे कहता है कि इन तीनों में 190 मिला, तीनों को जोड़िए, 9 6 15 4 19 होता है।
19 बराबर आप 190 कर दीजिए, 1 बराबर 10 होगा। और किसका पूछा है हमसे? विज्ञान, साइंस। साइंस कितना है? 9। ये है ना साइंस। 9 बराबर 90। 90 नंबर उसको विज्ञान में मिला था। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा। आप सभी लोग देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। सभी लोग पॉइंट कर लीजिएगा, हर एक सवाल को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ए बी सी और डी 4 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ए बी की 3/4 गुनी है। ए बी की 3/4 गुनी है, बी सी की 4/5 गुनी है, बी सी की 4/5 गुनी है, सी डी की 3/8 गुनी है, ए के 4 गुना और डी के 7 गुना का औसत 316 है। ठीक है, इन सभी चारों संख्याएं ए बी सी डी का औसत ज्ञात करो, कितना हो जाएगा। ये बढ़िया सवाल है। देखिए हम लोग कंफर्म करते हैं। अपने पास ए है, बी है, सी है, डी है, 4 नंबर्स हैं। कैसे कैसे कनेक्ट करना पढ़ो। ए बी की 3/4 है, तो मतलब यहाँ बी अगर 4 है तो ए उसका 3 है। बी सी की 4/5 है, तो अगर सी 5 है तो बी 4 है। सी डी की 3/8 है, तो अगर डी 8 है तो सी 3 है। इस प्रकार से पहला काम हम तीनों को एक साथ, चारों को एक साथ अलाइन करते हैं, चारों का आपस में संबंध बनाते हैं। जब संबंध बन जाएगा तो इसने हमसे एक बात कहा कि ए के 4 गुना और डी के 7 गुना का जो औसत है वो 316 है। ठीक है, ए के 4 गुना और डी के 7 गुना का औसत 316 है। तो इन सभी 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करो, कितना हो जाए। ये सवाल हमसे पूछा है। सबसे पहले चारों को संबंधित करिए। 3 है, 4 है, 4 है, 4 कर दो। 4 है, 5 करो, इधर 4 कर दो। 8 है, 3 है, 3 है, 3 कर दो। अब देखिए कुछ अगर कटे पीटे तो खत्म कर दें। जैसे इधर उधर कुछ कट रहा हो तो उसको खत्म कर दिया जाए। जैसे क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ बिल्कुल, 4 4 4 4। और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 9 हो गया। ये कितना हुआ? 12 हो गया। ये कितना हुआ? 15 हो गया। ये कितना हुआ? 8 पंचे 40 हो गया। सही है। अब इस तरह से हमारे पास चारों नंबर सेट हो गए। कह रहा है अब इनमें देखो ए का मान है, ठीक है, और ए डी का मान है। ए का मान है, डी का मान है। सवाल जैसे हमसे क्या कहता है कि ए का, ध्यान समझिएगा, ए का 4 गुना, ए का मान कितना है? 9 चौके 36 कर दीजिए। डी का 7 गुना, तो डी मतलब ए है, 40 सत्ते 280 हो गया। बराबर आपका कितना? देखिए कह रहा है इसका औसत 316 है। अगर औसत 316 है तो इनका जो योग होगा, इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 2 संख्याएं थी, 2 संख्याएं थी ना। ऐसी कंडीशन में 2 संख्याएं थी तो उनका योग क्या होगा? औसत गुणे संख्या। 2 छंगे 12, 2 एक 2 एक 3 और 2 3 6, 632। जोड़िए इसको, कितना होता है? अगर हम इसको ऐड करते हैं, 0 हो गया, नहीं 6 हो गया, 8 3 11, 2 1 316 बराबर 632 कर दीजिए। और 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही बार जा रहा है। 316 दूना 632 ही होता है। सवाल कहता है इन चारों संख्याओं का औसत बताना है। चारों संख्याओं का औसत बताने के लिए चारों के अनुपाती पदों को जोड़िए। चारों के अनुपाती पदों को जोड़िए तो हमें चारों संख्याओं का योग पता चल जाएगा। जोड़िए, 12 9 21, 21 15 36, 36 40 कितना होता है? 76। तो 76 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर, अगर 76 बराबर 152 हो गया। 152 है। अगर चारों संख्याओं का योग 152 है, औसत करना है तो 4 से भाग करिए। 4 तियां 12 होता है और 4 अठे 32 होता है। 38 आएगा उनका औसत। ठीक है, 38 आएगा। सवाल बढ़िया है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, कंफर्म करिएगा, बताइएगा अगर आपको कोई डाउट हो। आप कंफर्म करते हुए आगे चलिएगा। यदि 9 अंकों वाली एक संख्या है, कह रहा है 9 अंकों वाली एक संख्या 2 3 5 4 1 y 9 c 72 से विभाज्य है। डिविजिबिलिटी का सवाल है। 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 1 है, y है, 4 है, 9 है, c है। ठीक है, 72 से विभाज्य है। इसमें देखो एक अननोन हमारे पास y है और एक अननोन लास्ट में c है, और ये 72 से कट रही है। 72 से कट रही है तो इसने हमसे कहा 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y। एक्चुअली मुझे जहां तक लग रहा है ax है, ये जो c नहीं है एक्चुअली x है लास्ट जो है, और 5x प्लस 3y का मान हमको बताना है। तो अपनी जो आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, x और y का मान है। तो हम x y का मान देखो कैसे निकालेंगे। पहले 72 की डिविजिबिलिटी प्लान करते हैं। जो संख्या 8 से कटेगी, 9 से कटेगी, वही आपकी 72 से कटेगी। जो संख्या 8 से कटी, 9 से कटी, वही 72 से कटी। कोई संख्या 8 से तब कटती है जब उसके अंतिम के 3 अंक 8 से कटते हैं। अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं तभी वो 8 से कटेगी। अंतिम 3 अंक 8 से कटे, ठीक है, तभी वह संख्या 8 से कटती है।
9 से कटने का मतलब संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए, तभी वह संख्या 9 से कटती है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर x है, जैसे x है लास्ट में, तो इसकी वैल्यू हम डिसाइड कर सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि अपने पास अंतिम के 3 अंकों को 8 से अगर काटना है तो इसके लिए हमें क्या रखना होगा, इसको सोचना पड़ेगा। जैसे अगर 8 से काटे, 8 छंगे 48, 1 और 6, 8 दूना 16, तो मेरे हिसाब से यहाँ 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो x का मान तो 6 कंफर्म हो रहा है भाई। 8 से अगर काट रहे हैं, 8 छंगे 48, 1 शेष बचेगा, तो 1 के साथ तो 6 ही सेट होगा ना, और तो कुछ होगा नहीं। तो x का मान तो 6 हो गया। बाकी अगर 9 की भाज्यता देखनी है तो कोई संख्या 9 से तब कटती है जब सभी अंकों का योग 9 से कटता है, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ठीक है, 9 से विभाज्य हो। अब सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, इसके लिए हम अंकों को चेक करते हैं इंडिविजुअली। जैसे देखो 5 4 9, ठीक है, 5 4 9, 9 9 से कट ही रहा है। 3 2 5 4 9, अब बचा केवल 1 और यहाँ पर 6, 1 6 7 और 2, इसका मान हो जाएगा 2, y का मान हो गया 2, 2 7 9 होता है। अब आपसे जो सवाल का है उसको पढ़ो। लिखा है 3x + 5y बटे 5x + 3y, इसका रेशियो बताइए। 3x मतलब x की वैल्यू कितनी है? 6 है, 3 छंगे 18, 5 दूना 10 बटे 5x मतलब 5 छंगे 30 + 3 और y का मतलब 3 दूना 6। ठीक है, 18 10 28 बटे क्या हो जाएगा? 36। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 4 7 28, 4 9 36, 7 और 9 का रेशियो बनेगा। डी ऑप्शन आपका राइट सोल्यूशन होगा। डी ऑप्शन आप लोग उतार लीजिए। करेक्ट आंसर 9वें सवाल का हो जाता है। ठीक है, 1 घंटे का दशमलव 1 सेकंड में क्या होता है? ये सवाल यूपीएसआई का है। ठीक है, लेकिन उसमें 1 मिनट 1 सेकंड 1 मिनट का दशमलव क्या होता है? 1 घंटे का दशमलव 1 सेकंड में क्या होगा? 1 सेकंड, अब सुनो सब लोग, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है। इसलिए कभी अगर सेकंड को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है, सेकंड को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो हमें 3600 से भाग देना होगा ना भाई। आपको अगर घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 से गुणा कर दो, और सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करना है तो 3600 से भाग कर दें, तो 1/3600 कर दें। अब आप दशमलव लगा दें, एक जीरो बढ़ा। जैसे अगर आप कर ही दिखा ही दीजिए, देखिए 1 से भाग कर रहे हैं 3600, दशमलव 0, फिर 0 0, फिर 0 0, 1 है, फिर 0 1 0। अभी कितना? 3 0 हो गया। 4, अभी यहाँ पर 3 0 आया। 3 0 के साथ 2 विकल्प है, देखिए कौन सा सही होता है। 36 दूना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, यही जाएगा 27। कुछ सोचिए मत, लगा दीजिए, फिलहाल कर दीजिए। 36 दूना 7200 कर दीजिए। 0 0 है, 10 से 2 8 होता है, 9 7 2 होता है, फिर एक 0 बढ़ाइए। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो आज हम 10 ही सवाल आपको कराएंगे। ठीक है, आज हम 10 ही सवाल कराएंगे। आप अर्थमेटिक ही अच्छा शानदार करिए और अगली क्लास को इसके आगे कनेक्ट करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूंगा कल से ज्यादा और बेहतरीन सवालों को लाऊं। फिलहाल सवाल बहुत ही शानदार थे, सब लोग पढ़ लीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम जरूर रखिएगा। मुलाकात अब अगली क्लास में होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।